चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपका फॉर्मेट है। इधर ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबके नीचे हमने एक स्पेस बना दिया है नाम लिखने के लिए। जो जो एसेट्स आएंगे यहाँ लिख देंगे, जो जो लायबिलिटीज होंगी यहाँ, और जो कैपिटल होगी यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखनी होती है, मैं नंबर डाल रहा हूँ सिर्फ। तो कैश से स्टार्ट किया है बिजनेस 45,000 से, तो कैश में 45,000 आ गया और कैपिटल में 45,000 आ गया। यहाँ पे अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो ये जो मैंने एंट्री अभी आपके सामने करी है, एक इमेजिनरी एंट्री है, रियल एंट्री नहीं है। 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने किसी को 45,000 तो नहीं दिए ना एक साथ। 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ें हैं उनको लेने में, बिल्डिंग को लेने में, फर्नीचर को लेने में, स्टॉक को लेने में, इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा लगा, मिला के 45 हो गया। बट 45,000 की वन ट्रांजेक्शन तो कोई भी नहीं हुई है, तो फिर ये 45,000 की एंट्री कहाँ से आई? तो दिस इज इमेजिनरी एंट्री, जो कि अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, और हमें एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एंट्री करनी है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस को ऑनर से 45,000 मिले हैं। तो बिजनेस को 45,000 मिले तो कैश में प्लस हो गया, और जो ऑनर से अमाउंट मिलती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, तो इधर कैपिटल में प्लस हो गया। हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों नाम है? क्योंकि हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए हमारी बुक का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग है, क्योंकि हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट हमें डेबिट करना होता है और एक एस्पेक्ट हमें क्रेडिट करना होता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं और हमें दोनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं। जैसे मैं आप में से किसी को अगर 45,000 का लोन दूं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 45,000 आपको मिल रहे हैं एक, और दूसरा 45,000 आपने मुझे वापस भी करने हैं क्योंकि लोन लिया है दूसरा। तो एक तरफ तो आपको कैश मिल रहा है और एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे ही जब बिजनेस और ऑनर होते हैं, उनको भी हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो 45,000 ऑनर ने जो बिजनेस में लगाए हैं, तो एक तो 45,000 बिजनेस को मिले, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी, ऑनर के पास से जा रहे हैं, बिजनेस के पास आ रहे हैं, पर एंट्री हमें ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो 45,000 बिजनेस के पास कैश आया, और बिजनेस ने ऑनर को जो वापस करना होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो 45,000 की एसेट आई और 45,000 की कैपिटल आई। कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की वो जिम्मेवारी जो इंटरनल है, यानी जो ऑनर को देनी है। प्योरली इमेजिनरी एंट्री, बिजनेस इज नॉट अ रियल पर्सन जिसे जाके मैं 45,000 पकड़ा दूं कि ये लो 45,000। वेदिका है रियल पर्सन, वेदिका को मैं दे सकता हूँ, लो वेदिका 45,000। तो वेदिका के लिए दो इसके मतलब हुए कि वेदिका को 45,000 कैश मिला और बाद में वेदिका ने वापस भी करना है, तो एसेट भी आई और लायबिलिटी भी आई। एसेट आई कैश और लायबिलिटी आई लोन। ये तो रियल ट्रांजेक्शन है। बट ऑनर और बिजनेस के बीच में जो हमने इमेजिन करी है, इमेजिनरी ट्रांजेक्शन है। बिजनेस इज नॉट रियल पर्सन जिसे मैंने जाके कोई 45,000 दे दिए हूँ। बट क्योंकि हमें अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, बिजनेस को ऑनर से अलग करना है,
इसलिए ही हमने इमेजिनरी एंट्री पास करी कि ओनर ने बिजनेस को 45 दिए। अब इस 45,000 जो बिजनेस स्टार्ट करने में लगे हैं, इसमें फर्नीचर, स्टॉक, शॉप जो भी आया होगा, वो सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री अलग से और होंगी। यानी कुल मिला के अगर 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं तो 6 एंट्रियाँ होंगी। एक पहली इमेजिनरी एंट्री की बिजनेस को 45 मिले, और फिर वो 5 ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उनकी एंट्री अलग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बताने के बावजूद भी पढ़ते हैं, उससे में समझते हैं और फिर भूल जाते हैं। 12th के बच्चे भी क्वेश्चन रेज करते हैं, सर आगे जाके तुम लोग बैलेंस शीट भी पढ़ोगे, तो सर ये कैपिटल तो अपना पैसा है, ये लायबिलिटी साइड पे क्यों दिखा रखा है? बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होती है बच्चों और एक एसेट साइड होती है। तो सर कैपिटल तो अपना पैसा होता है, तो लायबिलिटी में क्यों दिखा रखा है? क्योंकि आप बिजनेस से अलग हो, बिजनेस के लिए आप भी थर्ड पार्टी हो, बिजनेस के लिए आप भी अलग हो। बिजनेस ने आपको देना है तो बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी है, और आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार भूल जाते हो। सर अपना है, अपना आपका अपना है ना, बिजनेस तो आपसे अलग है। चलिए खैर, तो बहुत डिटेल कर लिया डिस्कशन इसके ऊपर। तो बिजनेस हमने 45,000 से स्टार्ट किया, तो कैश बढ़ा दिया हमने और कैपिटल बढ़ा दिया हमने। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन है। बिजनेस के पास 45,000 कैश आ गया और ओनर को जो देना है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, वो आ गई। अब 4500 का बैंक अकाउंट खोला, तो अब कैश में से तो 4500 माइनस हो जाएगा, और बैंक अकाउंट खोला है तो एक बैंक नाम की एसेट आ गई और उसमें 4500 प्लस हो गया। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारी बुक का नाम है। हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट हैं और हमें दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं, तो लिख दिए कैश माइनस बैंक प्लस। 2 बनाने के बाद इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं और न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो ये आ गया आपका 40,500 प्लस 4500। तो जो आपने बैंक में अकाउंट खोला उसमें बैंक में आपका प्लस हो गया और कैश में आपका माइनस हो गया, उसका लायबिलिटी और कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उस साइड हमने कुछ नहीं किया था। अब इन दोनों को जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो 45,000 माइनस 4500, ये पहले 0 था, प्लस 4500 हो गया। लायबिलिटी में अभी तक कुछ नहीं आया और कैपिटल में वही 45,000 जो आपका चल रहा है। इसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। सन एंड कंपनी से 11,200 के गुड्स खरीदे हैं। एक तो आ गया स्टॉक, थर्ड एसेट 11,200, और क्योंकि सन एंड कंपनी नेम गिवन है, तो जब नेम गिवन होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। नेम गिवन है तो इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं करी, बाद में करेंगे, तो क्रेडिट में परचेज किया हमने, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने खरीदा है, जिसको देना है, तो वो लायबिलिटी है। तो गुड्स खरीदे तो एक तरफ एसेट आ गई और बाद में पैसे देने हैं तो दूसरी तरफ लायबिलिटी आ गई। अब न्यू इक्वेशन और इसको आपस में प्लस माइनस करके फिर से न्यू इक्वेशन बना लेंगे। तो शुरू में 2 इक्वेशन एक साथ करने के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद एक एक इक्वेशन को करते रहते हैं। $40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, ये तो एसेट में हो गई 3 चीजें, कैश बैंक स्टॉक। लायबिलिटी में क्रेडिटर है 11,200 के, और कैपिटल में वही जो 45,000 ऊपर से चल रहा है वही है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। कई बार वो बैलेंस शीट भी बनाने को बोलता है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, 2 साइडें होती हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज, फिर एक कॉलम हो गया अमाउंट का,
फिर एक कॉलम होता है एसेट्स, और फिर एक कॉलम होता है अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये कॉलम होते हैं भाई बैलेंस शीट के। तो लायबिलिटीज वाली साइड में क्रेडिटर, और ये लायबिलिटी वाली साइड में ये आपका लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स हैं 11,200 के, और कैपिटल है हमारे पास 45,000 की। और एसेट वाली साइड में सारे एसेट्स लिख देते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक। 40,500, 4,500, 11,200, टोटल कर लेते हैं भाई। 56,200 दोनों तरफ आएगा। तो राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखी जाती हैं सारी, और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और कैपिटल लिखी जाती हैं। तो अगर बैलेंस शीट बोलेगा तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट लाइन में जो बैलेंसेस हैं वो सब बैलेंसेस लिख दीजिए। एसेट्स वाले राइट हैंड साइड पे एसेट्स के नीचे, और लायबिलिटी और कैपिटल वाले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे लायबिलिटी और लायबिलिटीज के नीचे। तो लास्ट लाइन ही यूज करनी है, बीच वाली लाइन से यूज नहीं करनी। जो लास्ट लाइन में जो बैलेंसेस हैं वो यूज करनी है बस।